हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी सुबह के 5 बजे। और सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की डिटेल के बारे में, और सिलेबस किस टाइप का होना चाहिए, और सिलेबस की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और सिलेबस को कैसे कवर किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होने चाहिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, पर उनकी ना प्रैक्टिस हुई है ना कुछ हुआ है। तो अगर हमें इस तरीके की तैयारी नहीं करनी है, पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है दोस्तों। और प्लानिंग इस तरीके से नहीं होंगी तो हमें हाउ टू स्टार्ट, यानी हमें पढ़ना कैसे है, किस टाइप का मैटर बनाना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और किस तरीके से हमें सारे सिलेबस को कवर करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। तो हमें सबसे पहले कवर करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग को उठाना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम 75% तक कवर कर सकते हैं हमारे एग्ज़ाम को। तो आप सबसे पहले मैथ्स का टॉपिक रखिए, ये आपके अकॉर्डिंग है। आपको अगर जीएस रखना है तो आप जीएस रख सकते हो, पर मैंने मैथ्स रखा है तो मैं मैथ्स से ही पढ़ रही हूँ, और मैं 0 से पढ़ रही हूँ। तो मैं पढ़ रही हूँ परसेंट टू फ्रैक्शन, तो परसेंटेज के बारे में सारी डिटेल में पढ़ रही हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें, देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो अभी मेरी कॉपी में सारा सिलेबस लिखा हुआ है कि मुझे क्या पढ़ना है। ये सारा कुछ मैं नोटिस करके रखती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है अगले दिन, और किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं इसमें कॉपी में नोट करते रहती हूँ। तो हमें आधा घंटा ज़रूर से ज़रूर करंट अफेयर और डेली पढ़ना है। और करंट अफेयर हमें 8 से 10 मंथ पुराना होना चाहिए हमारा करंट अफेयर। और देखिए दोस्तों, एलआरपी ज़रूर करनी है आपको पता ही होगा एलआरपी मीन्स क्या होता है, लर्निंग और रिवीजन और प्रैक्टिस, ये है एलआरपी का फुल फॉर्म। तो ये ज़रूर करना है हमें सबसे पहले। और अगर आपने कल जो प्रैक्टिस की है वो आज आप नहीं करोगे तो आप बाकी सब कुछ भूल जाओगे। आपने जो कंप्लीट किया हुआ सिलेबस है वो सारा कुछ भूल जाओगे। तो आप ऐसा मत कीजिए। आपने जो कल चैप्टर पढ़ा है या जो सिलेबस पढ़ा है, आप वो दूसरे दिन भी उसकी प्रैक्टिस कीजिए और सिलेबस में लाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, डेली कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। और कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेंगी, तो मैं तो विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप से मैंने एक कॉम्बो ख़रीदा है जो कि 1000 रुपये का है। उसमें टोटल 9 बुक है। तो वो बहुत ही अच्छा हमारे लिए बेनिफिट होगा कि अगर आप वहाँ से परचेस करते